400 करोड़ की ठगी, 400 करोड़ की ठगी से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार ठग रोहित और शशिकांत से पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। 400 ठग जो है गिरफ्तार, 400 करोड़ की जो ठगी है, आखिरकार वो गिरफ्तार हो चुका है। 16 फर्जी कंपनियों के जरिए ठगी का कारोबार ये चलाता था। ठगी के लिए पत्नी के वाईफाई का करता था इस्तेमाल। पत्नी से वाईफाई के जरिए गैंग को निर्देश भी दिया करता था। 400 करोड़ की ठगी से जुड़ी खबर है, जहां गिरफ्तार ठग रोहित और शशिकांत से पूछताछ जारी है। अब तक के पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था पूरा नेक्सस। आप जरा ये समझ लिए, 16 फर्जी कंपनियों के जरिए ठगी का कारोबार यहां पर चल रहा था। ठगी के लिए पत्नी के वाईफाई का ये इस्तेमाल करता था और पत्नी के वाईफाई के जरिए गैंग को निर्देश दिया करता था। कंबोडिया से अपडेट होता था ये सब कुछ। कंबोडिया में सब कुछ अपडेट होता था। कंबोडिया में सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। कंबोडिया से सब कुछ संचालित किया जाता था, क्योंकि कंबोडिया वो मुख्य स्थान था जहां से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा था। ये नेक्सस ऑपरेट किया जा रहा था। ये जो बड़ा खेल है उसको खेला जा रहा था। 16 फर्जी कंपनियों के जरिए ठगी का कारोबार, एक नहीं 16। ठगी के लिए पत्नी के वाईफाई का इस्तेमाल होता था। पत्नी के वाईफाई के जरिए गैंग को निर्देश दिया जाता था। तो भरतपुर पुलिस ने पकड़ा है और आप समझिए सिम सोशल अकाउंट का ये इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि नहीं करते थे। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था ये नेक्सस। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दोनों आरोपी 7 बार कंबोडिया जा चुके हैं। 25 कंपनियां फर्जी जो है, पहले इससे पहले कि हम आपको और इसके बारे में इस पर चर्चाएं करें, इसके बारे में और गहनता से बात करें, उससे पहले भरतपुर आईजी का क्या कुछ कहना है इस महाठग के बारे में, जरा ये पहले वो आपको सुनवा देते हैं। ये रोहित को गिरफ्तार किया और ये मिर्ज़ापुर में रह रहा था। अपनी वाइफ का फ़ोन के वाईफाई से टेलीग्राम को यूज़ कर रहा था। ये खुद के मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं कर रहा था, खुद के व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसको गिरफ्तार किया है। इसके जो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह थे उसको इसने नदी में फेंकना बताया था, लेकिन उसमें हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद उसको भी हम लोग बरामद करने में सफल होंगे। मुख्य तौर पे लगभग 25 कंपनियां इन लोगों ने फर्जी कंपनियां फर्जी डायरेक्टर्स के आधार पे खोली थी, जिनमें से 16 कंपनियां संचालित थी, जिनके माध्यम से साइबर फ्रॉड की रकम को प्राप्त कर रहे थे और उसको आगे विभिन्न कंपनियों में, डिफरेंट बैंक्स में, डिफरेंट लेयर्स में भेज रहे थे। तो देखा आपने कि कैसे पूछताछ में बड़े खुलासे किए गए हैं। दोनों आरोपी 7 बार कंबोडिया जा चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात, 25 कंपनियां इसने फर्जी कंपनी खोल रखी थी और सिम सोशल अकाउंट का यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं होता था। जैसा हमने बताया कि पत्नी के वाईफाई के जरिए ये पूरा नेक्सस जो है, ये पूरा जो खेल है वो खेला जा रहा था। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे रिपोर्टर जो हैं वो जुड़ गए हैं। उनसे हम जरा बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ललितेश, बताइए कि ये बड़ा नेक्सस यहां पर चल रहा था और काफी समय से चल रहा था। पहले तो बताइए कितने समय से चल रहा था और कैसे ये इस खेल को अंजाम देते थे। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 7 बार कंबोडिया जा चुका है, सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता था और सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल नहीं होता था। ललितेश। बिल्कुल आदित्य, देखिए जो ये 400 करोड़ की ठगी का जो मामला है, इसका जो मुख्य आरोपी है रोहित दुबे, उसे भरतपुर की आईजी स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अभी कोर्ट में पेश किया गया था। तो 3 दिन की पीसी रिमांड दी गई है और मथुरा गेट थाने पर उसे रखा गया है। लगातार जो भरतपुर आईजी की स्पेशल टीम है वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। खासतौर पर जब 400 करोड़ रुपए की ठगी का जो मामला है, अपने आप में हैरान करने वाला है। और ये रोहित दुबे है, अपना इसका एक साथी है शशिकांत, उसके साथ में मिलकर के ये अंजाम देता था। जो आईजी है राहुल प्रकाश, उनका कहना है कि शशिकांत और रोहित दुबे से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो करीब 7 बार कंबोडिया जा चुके हैं और वहां से ही ये पूरा नेटवर्क चलाते थे। इनके द्वारा 25 कंपनियां खोली गई थी, जिसमें से 16 संचालित थी और वो भी फर्जी थी। और ये लोग भोले वाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाते थे। हालांकि ये लंबे समय से संचालित है, लेकिन इस जो कंपनी थी इसकी करीब 3000 शिकायतें थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये भरतपुर आईजी ने इस पर ध्यान दिया, यानी धौलपुर में 6 मार्च 2025 को ये मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद में आईजी ने ध्यान दिया, अपने संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले का खुलासा कर डाला। धीरे धीरे गिरफ्तारियां होती गईं और अब तक इसमें करीब 7 गिरफ्तारी हो गई हैं। और जो मुख्य आरोपी है रोहित दुबे, ये वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था अपनी पत्नी का, और इसके जो मोबाइल थे, लैपटॉप थे, इसने नदी में फेंक दिया। आईजी की जो स्पेशल टीम है वो इसमें लगी हुई है, वो दोनों बरामद कर लिए जाएंगे।
लेकिन खासतौर पर जो रोहित दुबे से गिरफ्तार करने के लिए जो भरतपुर की आईजी स्पेशल टीम थी, एक एएसआई था और करीब 5 इसमें पुलिसकर्मी थे, वो भिखारी और एक तरह से रेडी वाले बन करके 2-3 दिन तक इसके घर के आसपास रहे थे। और जब उनको कंफर्म हो गया कि यही रोहित दुबे है, तो इसको धर दबोचा और इससे अभी पूछताछ जारी है। जी चलिए ठीक है ललितेश, आप हमारे साथ बने रहिए वैसे। और हम आपको बताएं कि दोनों आरोपी 7 बार कंबोडिया भी जा चुके हैं। 25 कंपनियां खोल रखी थी इन्होंने। 16 कंपनियों के जरिए ये इस धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। जैसा कि ललितेश भी बता रहे थे कि ये वाईफाई का इस्तेमाल करते थे। ललितेश जरा एक बात बताइए कि वाईफाई का इस्तेमाल यहां पर होता था, फोन का इस्तेमाल नहीं होता था, कोई सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, तो आखिर इनकी धरपकड़ हुई कैसे इनके बारे में पता चला कि इतना बड़ा नेक्सस ये चला रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 6 मार्च 2025 को बाड़ी एक जगह है धौलपुर में, वहाँ के हरीश सिंह है, उनके 15 लाख की उनसे ठगी हुई थी। उसके बाद में जब उन्होंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के बाद में ये आईजी के हाथ लगी, तो आईजी ने जब जांच की तो करीब 3000 से 4000 इस कंपनी के खिलाफ मामले दर्ज थे। लेकिन इस एक ही कंपनी के खिलाफ इतनी शिकायतें थी तो अपने आप में हैरान करने वाली थी। तो इसको लेकर के जो भरतपुर आईजी हैं, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई और उसके बाद में इस पूरे अनुसंधान किया। तो इसका जो मुख्य आरोपी थे, इनको पकड़ने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इससे पहले शशिकांत था वो गिरफ्तार हो गया और धीरे धीरे शशिकांत ने पूरा जो नेटवर्क था उसका खुलासा कर दिया। लेकिन खासतौर पर अभी ये सामने आ रहा है कि इसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है रोहित दुबे, उन्होंने नाम भी बताए हैं, लेकिन आईजी का कहना है कि ये कोडवर्ड हो सकते हैं या क्या है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है और जैसे ये जांच कंफर्म होगी तो जो विदेशी युवक है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। एक बात बताइए ललितेश, ऐसे तो कई लोग होंगे, क्योंकि देखिए इनके बारे में तब पता चला जब एक बहुत बड़ी यहां पर कार्रवाई की गई। तो क्या इनका कितना बड़ा इनका नेक्सस है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, क्योंकि 7 बार ये कंबोडिया जा चुके हैं। और देखिए कंबोडिया हमारे देश की भी बात नहीं हो रही, विदेश से यहां पर पूरा नेक्सस जो है यहां पर चलाया जा रहा था। कितना बड़ा इनका गैंग, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास ललितेश? बिल्कुल, देखिए अभी तो इसमें 7 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन इनके द्वारा जो 25 कंपनियां थी उनमें से 16 संचालित थे और प्रत्येक गांव में इन लोगों ने एक एक डायरेक्टर भी बना रखा था और लोग भी जोड़ रखे। तो करीब अनुमान लगा जाए तो बड़ी संख्या में इनकी गैंग में लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे ही पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे और भी लोगों की गिरफ्तारी ललितेश जरा इस इन 25 कंपनियों के बारे में बताइए ललितेश। जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ 25 कंपनी नहीं थी, कहने को सिर्फ एक नाम नहीं था सोशल मीडिया साइट पर, या कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, वहां पर बाकायदा आपने बताया कि डायरेक्टर भी रखे हुए थे उन कंपनी के, कि कोई जाए तो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि फेक है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास इन कंपनियों के बारे में, 25 कंपनी जो इसने बना रखे थे इन्होंने? बिल्कुल, देखिए जो रोहित दुबे और शशिकांत थे, दोनों मिलकर के ये कंपनियां चलाते थे और शुरुआत में इन्होंने जैसे एक कंपनी खोली, उसके बाद में इन्होंने किसी गांव में गए, गांव के लोगों से संपर्क किया, गांव के लोगों को प्रलोभन दिया कि आप एक सदस्य जोड़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद में ये ऑनलाइन गेम और निवेश के नाम पर ठगी करने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे ये तमाम यानी कर्नाटक तक ये लोग पहुंच गए। इनका जो मुख्य कार्यालय था, भारत में बात की जाए तो कर्नाटक में था। उसके बाद में जो खुलासा हुआ वो ये हुआ कि पूरी गैंग थी, यानी शशिकांत और ये रोहित दुबे थे, ये दोनों ऑपरेट विदेश कंबोडिया से कर रहे थे। लेकिन अभी ये कहना अभी ज्यादा जल्दी हो जाएगी कितने लोग और इसमें हो सकते हैं, लेकिन इस बात का जो खुलासा है वो आईजी राहुल प्रकाश ही करेंगे। लेकिन फिलहाल 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जी चल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं ललितेश कि यहां पर एक पूरा जो गैंग था वो काम कर रहा था। जैसा कि आपने ललितेश को भी सुना, 25 में 16 कंपनियां फर्जी थीं और बाकायदा यहां पर डायरेक्टर्स भी थे। 16 कंपनियों के जरिए साइबर फ्रॉड होता था और ये बिल्कुल इसको मैं अगर आम भाषा में आप लोग को समझाऊं तो एकदम उस तरह की कथा कि अगर आप जुड़ेंगे, जो एक होता है ना चेन बनाने वाली बात होती है कि भाई आप अगर 10 लोग को जोड़ेंगे तो आपको इतना मुनाफा होगा, आपको इतना फायदा होगा, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे कर करके ये अपना एक बड़ा गैंग बना लिया था इन्होंने। आरोपी रोहित कंपनी का डायरेक्टर भी था। ये भी आप समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग और निवेश का झांसा देकर ठगी करता था। ठगी की रकम को दूसरी कंपनी के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देता था। रोहित और शशिकांत विदेशी साइबर ठग के संपर्क में था जो कंबोडिया से चल रहा था। दोनों आरोपी 7 बार कंबोडिया जा चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया पहले भी। मुख्य आरोपी शशि सिंह और रोहित दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। पत्नी के मोबाइल के वाईफाई से ये पूरा जो खेल है, नेक्सस है, वो खेला जा रहा था, किया जा रहा था। आइए अब आगे बढ़ेंगे वायरल न्यूज में। हम